कहानी का शीर्षक है शान। राधिका फ़ोन पर अपनी सहेली से हंस हंस कर बात कर रही थी। कमरा हंसी से गूंज रहा था। राधिका अपनी सहेली से कह रही थी, अरे नहीं यार, मैं कौन सी अपनी सास की उम्र भर सेवा करने वाली हूँ। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरी सास को खाना बनाने का बहुत शौक़ है, तो मेरे खाना बनाने वाली के पैसे बच जाते हैं, वरना इस सोसाइटी में तो खाना बनाने वाली 3000 से कम नहीं लेती हैं। अगर मैं घड़ियाली आंसू बहाकर सास को यहाँ नहीं ले आती तो वो मेरी जेठानी अपने यहाँ के सारे काम करवाती और महारानी खुद आराम करती। अब पापा जी तो रहे नहीं तो ये भी अच्छा हुआ, वरना दोनों यहाँ रहते तो मेरी सास तो उनकी सेवा में लगी रहती। अब अकेली हैं तो चुपचाप सारे घर वालों के लिए खाना बना देती हैं, सब्जियाँ साफ़ कर देती हैं और भी छोटे छोटे काम हो जाते हैं। मेरी तो मौज हो गई है। किटी में आ रही हूँ, बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। अच्छा फ़ोन रखती हूँ, अभी तो बुढ़िया बाथरूम में नहाने गई है, आती ही होगी। ये कहकर राधिका पीछे पलटी तो देखा उसकी सास खड़ी थी। उन्हें देखकर राधिका शर्म से पानी पानी हो गई। उसे कुछ कहते हुए नहीं बना। अब बारी सुधा जी की थी। बहू बाथरूम में वो गर्म पानी की मशीन से पानी नहीं आ रहा था और अच्छा हुआ जो नहीं आया। मैं तुझसे मशीन के बारे में पूछने आई थी और इसी बहाने मुझे तेरी हकीकत पता चल गई कि तेरे मन में मेरे प्रति क्या भावना है। तू मुझे एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझती है। ये जानकर बहुत दुख हुआ कि मेरी औकात इस घर में सिर्फ खाना बनाने वाली बाई जितनी है। मुझे खाना बनाने का शौक़ है। यही बात तू हंसी खुशी से बोल देती कि मेरी सास बहुत अच्छा खाना बनाती है। मुझे तो उनके आने से आराम हो गया है। वो तो माँ की तरह मेरी देखभाल करती हैं। सिर्फ 2 प्यार भरे शब्द सुनकर तो कोई भी इंसान खुश हो जाता है। मुझे भी बस प्यार और सम्मान चाहिए, वरना खाना तो वृद्धा आश्रम में भी मिल जाता है। ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुझे अपने ससुर जी की मौत का भी जरा दुख नहीं है। बहू, तेरी जिठानी इतने सालों से मेरी ही नहीं तेरे ससुर जी की भी देखभाल कर रही थी, पर उसने तो कभी ऐसे कड़वे वचन नहीं बोले। वो मुझे माँ नहीं पर सास का जो आदर सम्मान मिलता है वो देती थी। उसके तो अभी अभी बच्चा हुआ है, फिर भी उसने मुझे रोका नहीं। उसने यही कहा कि मम्मी जी, आप राधिका के यहाँ चले जाइए। आपका मन जहाँ करे आप वहाँ रहिए। आपके 2 बेटे हैं, 2 घर हैं, आप कहीं भी रह सकती हैं। सासू माँ, आपका बंटवारा तो नहीं हुआ है। आप तो दोनों बेटों की माँ हो। अपनी मर्जी से किसी भी घर में कितने वक्त तक भी रहो। राधिका, इतना अपमान होने के बाद मैं इस घर में नहीं रुक पाऊंगी। हालांकि ये घर मेरे पति का ही है, फिर भी मेरे बेटे को कह देना कि अगर उसको मुझसे मिलना हो तो वो अपने बड़े भाई के घर आकर मिल जाए। राधिका शर्मिंदगी महसूस कर रही थी क्योंकि उसने अपनी सहेली के आगे अपनी शान दिखाने के लिए अपनी सास का अपमान जो कर दिया था। सुधा जी ने अपना सामान बांधा और अपने बड़े बेटे के घर रहने चली गई। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।
धन्यवाद।